भक्तजनों ने कैसे कैसे अपने प्रभु को पाया, भक्तजनों से कैसे कैसे प्रभु ने खेल रचाया। भक्त और भगवान के प्रेम का दर्शाती नाता, हे शिव शंकर, आप मेरे मन को एकाग्र और चित्त को शांत करने की क्षमता प्रदान कीजिए, जिससे मैं अपने गुरुदेव के निर्देश और आपके आदेश का पालन कर सकूं। किया ध्यान शिवनाथ का, नेत्र किए हैं बंद, लिखते तुलसी रामचरित, मिला के दोहा छंद। गुरुवर का निर्देश यही है, शिव जी का आदेश, गुरु आज्ञा को पूरा करना, यही तो परमानंद। किया ध्यान शिवनाथ का, नेत्र किए हैं बंद, लिखते तुलसी रामचरित, मिला के दोहा छंद। ऐसा कैसे संभव है? रात्रि में मैंने रामचरित के हस्तलिखित ताम्रपत्र यहीं रखे थे, कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। महात्मन, आपने किसी को आश्रम में आते हुए देखा था क्या? क्या आपने किसी को रामचरित की हस्तलिपि ले जाते हुए देखा है? आश्रम में जाते हुए तो मैंने किसी को नहीं देखा, परंतु आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? और फिर कोई रामचरितमानस की हस्तलिपि लेकर क्या करेगा? ब्राह्मण देवता, मैंने आश्रम के भीतर प्रत्येक स्थान पर देख लिया, किंतु मुझे रामचरित का हस्तलिखित ताड़पत्र कहीं नहीं दिखाई दे रहा है।
महात्मा, मेरा आपसे निवेदन है, आप पुनः देखिए, ताड़पत्र भीतर ही होगा। ब्राह्मण देवता, मैं कई बार देख चुका हूं। मुझे लग रहा है कोई बाहरी व्यक्ति ही रामचरित के सुलेख को ले गया होगा। घोर आश्चर्य। मेरा आपसे निवेदन है, आप रामचरितमानस को दोबारा से लिखिए। कोई भी आपका सुलेख चुरा सकता है, परंतु आपकी विद्या और ज्ञान नहीं। आप उचित कह रहे हैं विप्रदेव। हे भगवान भोलेनाथ, आज मैं पुनः प्रभु श्री राम के चरित्र को लिखना प्रारंभ कर रहा हूं। मुझ पर अपनी कृपा बनाए रखिए। ओम नमः शिवाय। पुनः किया प्रारंभ चरित को लिखना लेकर नाम। भोर से लेकर संध्या तक अब यही एक बस काम। लिखा दिवस भर ध्यान लगाकर, रात्रि करे विश्राम। बसा हृदय में चित्र प्रभु का, जो तुलसी के राम। हे मेरे राम, मेरी हस्तलिखित प्रतिलिपियां कहां चली गई? हे ईश्वर, ये क्या हो रहा है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। किंतु ऐसा कैसे हो सकता है? कहीं कोई मेरी हस्तलिपि की चोरी तो नहीं कर लेता है? कदाचित मैं कभी कुंडी नहीं लगाता, तो कोई रात्रि में आकर ले जाता होगा। आज से मैं कुंडी अवश्य बंद करूंगा। तुलसी मन में यही सोचते, प्रभु करेंगे पार। सो जाते रख कर सिरहाने, दिन भर लिखा जो सार। किंतु मिले ना सुबह कहीं भी, प्रतिदिन बारंबार। कैसे पूर्ण करेंगे इसको, मन में है ये भार। तुलसी मन में यही सोचते, प्रभु करेंगे पार। सो जाते रख कर सिरहाने,
दिन भर लिखा जो सार, आज तो मैंने कुंडी भी बंद कर दी है। अब मेरी कृति सुरक्षित रहेगी। हे प्रभु, रक्षा करना। घोर आश्चर्य, आज तो मैंने कुंडी में लगाई थी, उसके पश्चात भी विलुप्त हो गई। हे प्रभु, ये क्या हो रहा है? अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं प्रभु श्री राम के चरित्र को बारंबार लिखता रहूंगा। हे महादेव, ये क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मेरी दुविधा दूर कीजिए महादेव। तुलसी, प्रणाम प्रभु। जीते रहो पुत्र तुलसी, सदा सुखी रहो। हे प्रभु, मैं तो सदैव आपके ही ध्यान में रहता हूं, किंतु मैं समझ नहीं पा रहा हूं। आपके ही आदेश पर मैंने श्री रामचरितमानस लिखना प्रारंभ किया है। मैं प्रतिदिन श्री रामचरितमानस लिखता हूं और अपने सिरहाने रखकर सो जाता हूं, और जब प्रातः उठता हूं तो श्री रामचरित की हस्तलिखित प्रतिलिपियां अदृश्य हो जाती। मैं उसे छिपा देता हूं। किंतु प्रभु, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? मैंने तो आपके ही आदेश पर प्रभु श्री राम के चरित्र को लिखना प्रारंभ किया है। यदि इसमें कोई त्रुटि है तो कहिए। इसमें मेरा क्या दोष है प्रभु, आप मुझे बताइए। तुमसे कोई त्रुटि नहीं हुई है तुलसी। मैं तुम्हारे द्वारा रचित रामचरित्र इसीलिए छुपा रहा हूं क्योंकि तुम इसे संस्कृत में लिख रहे हो।
हे महादेव, मैं आपका आशय नहीं समझा। संस्कृत तो कई युगों से देववाणी है और प्राचीन भाषा है। निश्चित ही संस्कृत देववाणी है, परंतु आम जनमानस की भाषा नहीं है। आने वाले समय में कलयुग का प्रभाव और अधिक बढ़ जाएगा, तो संस्कृत को समझने वालों की संख्या भी कम हो जाएगी। इससे आम जनमानस तक यह रामचरितमानस कठिनाई से पहुंच पाएगा, और तुम्हें तो इसे जन जन तक पहुंचाना है। इसीलिए जनसाधारण की भाषा में ही रामकथा लिखना है, जो भाषा आम बोलचाल की हो। मैं समझ गया। जी, आपकी लीला है प्रभु। अब मैं श्री रामचरितमानस को आम जनमानस की भाषा में लिखूंगा। प्रभु, आपको बारंबार प्रणाम। प्रभु, मैं कितना सौभाग्यशाली हूं कि परम पिता शिव और माता अन्नपूर्णा अपने पुत्र को दर्शन देने आए हैं। किंतु गुरुदेव, मुझे भोजन कराने वाली माता कौन थी? पुत्र, वह साक्षात अन्नपूर्णा माता पार्वती हैं। एक और भगवान शिव तुम्हारे भविष्य के निर्माण के लिए पथ बना रहे थे, और दूसरी ओर माता पार्वती स्वयं तुम्हारे लिए भोजन लेकर आती थी, अपने हाथों से तुम्हें भोजन खिलाती रही। अपने इस संपूर्ण जीवन में मैं शिवजी को अपना परम आराध्य मानूंगा, और माता पार्वती मेरी माँ है। आपने मुझे साक्षात दर्शन देकर मेरा जीवन धन्य कर दिया। कहीं मैं स्वप्न तो नहीं देख रहा हूं? नहीं तुलसीदास, तुम इस समय यथार्थ में हो, और यही सत्य है। और हमने जो स्वप्न में तुमसे कहा, वह भी उतना ही सत्य है। आपकी जैसी आज्ञा प्रभु। किंतु यह रामचरित्र तुम्हें यहां नहीं लिखना है, इसे भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या जाकर लिखना है। जो आज्ञा भगवान। किंतु एक असमंजस है। कैसा असमंजस तुलसी? हे महादेव, आपके आदेश अनुसार मैं प्रभु श्री राम के जीवन गाथा को आम जनमानस की भाषा में लिखूंगा, किंतु ये मान्य होगी या नहीं, इसकी मुझे शंका है। क्योंकि प्राचीन काल से लेकर आज तक जितने भी ग्रंथ, पुराण, शास्त्र लिखे गए हैं, वो देववाणी संस्कृत में ही लिखे गए। तुलसीदास, देवभाषा संस्कृत में तो भगवान श्री राम का चरित्र त्रेता युग में महर्षि वाल्मीकि पहले ही लिख चुके हैं। तुम्हें रामचरितमानस को जन जन तक पहुंचाना है, उसका प्रसार पूरे संसार में करना है। इसीलिए तुम्हें प्रभु श्री राम के चरित्र को
आम बोलचाल की भाषा में ही लिखना है, जो सरल और स्वाभाविक हो। हाँ पुत्र, श्री राम का चरित्र तुम्हें इस प्रकार लिखना है कि मनुष्य रामचरितमानस को पढ़ के उसे समझ सके तथा उसे अपने जीवन में उतार ले, तभी उसका कल्याण होगा। आम भाषा में ही रामचरित का प्रचार और प्रसार संभव है पुत्र। जो आज्ञा माता। मैं तुम्हारी शंका का निवारण भी कर देती हूँ और तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ। सामवेद ऋचाओं का जितना महत्व है, उससे भी अधिक महत्व तुम्हारे द्वारा रचित रामचरित को मिलेगा। हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं तुलसीदास। तुम्हारे द्वारा रचित भगवान श्री राम के जीवन चरित्र से समस्त संसार में तुम्हारा यश फैलेगा। किंतु अभी रचना प्रारंभ करने की आवश्यकता नहीं है। पहले तुम अयोध्या जाओ। समय आने पर इसकी प्रेरणा तुम्हें स्वयं ही मिल जाएगी। उसके पश्चात तुम राम भक्त हनुमान की सहायता से इसे अयोध्या में ही प्रकाशित करना। हे भोलेनाथ, आपने मेरी दुविधा दूर कर दी। आप समस्त संसार के मार्गदर्शक हैं। आपके आदेश का पालन करते हुए अब मैं श्री रामचरितमानस को आम जनमानस की भाषा में लिखूंगा। आपको कोटि कोटि नमन महादेव, कोटि कोटि नमन। परम कृपालवे श्री सद्गुरु भगवते नमो नमः। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। अनेक भक्तों के प्रश्न आए हैं कि श्री हनुमान जी ने गोस्वामी तुलसीदास जी को काशी जी में दर्शन दिए, और जब उन्होंने राम दर्शन की इच्छा प्रकट की वरदान स्वरूप, तो हनुमान जी ने कहा चित्रकूट जाओ, वहां राम जी के दर्शन होंगे। और इसी प्रकार आज आपने देखा भगवान शिव कहते हैं कि अयोध्या जाओ काशी जी से, वहां रामचरितमानस लिखो। ये कारण क्या है? ये दोनों कार्य काशी जी में भी तो हो सकते थे। इसी प्रकार भागवत जी में देवऋषि नारद जी वन के मध्य मिलते हैं ध्रुव और कहते हैं मधुबन में जाओ, वहां तप करो। इसका कारण क्या है? जिसमें उपदेश दिया था वो वन ही तो था, वहीं बैठ के ध्रुव भक्ति कर सकते थे, लेकिन कहा मधुबन जाओ। इधर शंकर जी कह रहे हैं अयोध्या जाओ, इधर हनुमान जी कह रहे हैं चित्रकूट जाओ। इसका कारण क्या है? बहुत बड़ा रहस्य है इन स्थानों का, क्योंकि जिस स्थान पर हम कोई भी क्रिया करते हैं, वाचिक मानसिक चाहे शारीरिक, उस स्थान का भी उस क्रिया पे प्रभाव पड़ता है। इसलिए हम लोग तीर्थों में जाते हैं। अब आप घर में दान कीजिए और तीर्थों में जाकर दान कीजिए, 100 गुना अधिक फल मिलेगा, क्योंकि वहां का प्रभाव। इसी प्रकार रास हुई थी कुरुक्षेत्र में, तो श्री कृष्ण कहते हैं राधा रानी से, आप भी वही, मैं भी वही, मेरी सखियां भी वही, रास भी वही। तो जो आनंद वृंदावन की रास में था, यहाँ क्यों नहीं आया? तो राधा रानी कहती है प्यारे सब कुछ वही है, लेकिन ये कुरुक्षेत्र है, वो वृंदावन है। मतलब क्रिया के ऊपर स्थान का असर होता है। तो काशी से क्यों भेजा गया? तो हनुमान जी ने इसलिए भेजा कि काशी जी से जाओ चित्रकूट, क्योंकि चित्रकूट भगवान 13 वर्ष रहे लगभग। और किस लिए चित्रकूट में रहे? समस्त तपस्वियों को, साधु संतों को दर्शन दे करके उनका जीवन कृतार्थ करने के लिए।
तो मुख्य लीला चित्रकूट की यही है कि भगवान ने सबको दर्शन दिए और जितने भी संत थे सबके मन में भाव, हम राम जी के दर्शन करेंगे, राम जी के दर्शन करेंगे। तो राम जी के दर्शन करने 13 वर्ष तक हजारों संत आते थे। तो उस स्थान पर दर्शनों के लिए जो संत लालायित रहते थे वो परमाणु अब भी वहां है। दर्शनों की प्रबल कामना लेकर के सब संत आए, तो वो अब भी वहां पर उसके परमाणु हैं, सूक्ष्म तरंगे हैं, और वो तरंगे तुलसीदास जी के मन को प्रभावित करेंगे, उनकी और लालसा बढ़ेगी। इसलिए हम तीर्थों में जाते हैं। इसी प्रकार अयोध्या मर्यादित प्रेम की भूमि है और रामचरितमानस में प्रेम की चर्चा है, कैसे भगवान अवतार लेकर के अपने भक्तों से प्रेम करते हैं, फिर 14 साल के विरह में संतप्त रहते हैं, वो प्रेम। और काशी जी है मुक्ति का स्थल, काशी जी मुक्ति की भूमि है, ज्ञान की भूमि है। हरिद्वार वैराग्य की भूमि है और बद्रीनाथ ये योग की भूमि है। नैमिषारण्य ये तपस्या की भूमि है। वृंदावन ये प्रेम की भूमि है। काशी में जाकर जब हम सिद्ध करते हैं ज्ञान को, जल्दी सिद्ध हो जाएगा, और वृंदावन में आकर आप ज्ञान को सिद्ध करना चाहेंगे नहीं हो पाएगा, बड़ा मुश्किल पड़ जाएगा, क्योंकि प्रेम की भूमि है। उद्धव जी यहाँ आए थे ज्ञान का उपदेश लेकर के, गोपियों को ज्ञान सिखाने, लेकिन गोपियां नहीं सीख पाई। कारण क्या? क्योंकि प्रेम की भूमि है, यहाँ ज्ञान सिद्ध नहीं होगा। और उद्धव का प्रेम सिद्ध होगा, क्योंकि प्रेम की भूमि में उद्धव जी आ गए। तो अलग अलग स्थानों की अलग अलग महिमा। तो काशी जी है मुक्ति की भूमि, ज्ञान की भूमि। और रामचरितमानस में मुक्ति से भी आगे की बात बतानी, इसलिए रामचरितमानस में कहा है कि धर्म न अर्थ न काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण। मुक्ति भी नहीं, जन्म जन्म रति मतलब प्रेम, राम पद यह वरदान न आ। प्रेम की भूमि, इसमें प्रेम परसना है। इसलिए कहा कि अस विचारी हरि भक्त सयाने, मुक्ति निरादर और भक्ति लुभाने। मुक्ति निरादर मतलब मुक्ति से भी आगे की चर्चा करनी है रामचरितमानस में। तो अयोध्या मुक्ति से भी आगे, ये ज्ञानातीत भूमि है, प्रेम की भूमि है, मर्यादित प्रेम की। तो रामचरितमानस में मर्यादा परसनी है, किस प्रकार मर्यादा में रहकर प्रेम का आदान प्रदान होता है। और ये बहुत ऊंची वस्तु है। कहा कि भक्ति सुख के सामने ब्रह्मानंद तुच्छ होए, कोटि गुना करी ब्रह्म सुख, भक्ति सम नहीं सोए। ये भक्ति की, प्रेमा भक्ति की भूमि है अयोध्या। और इस रामचरितमानस ग्रंथ से यह सिद्ध करना है कि ज्ञानातीत प्रेमा भक्ति होती है। इसलिए उस स्थान पर जाकर ही ग्रंथ लिखा जाए। और काशी ज्ञान की भूमि, मुक्ति की भूमि, और रामचरितमानस में ज्ञानातीत वस्तु को देना है। मुक्ति से भी आगे भगवत प्रेम, प्रेमा भक्ति परसने। इसलिए रामचरितमानस में कहा अस विचार हरि भक्त सयाने, मुक्ति निरादर और भक्ति लुभाने। मुक्ति जहां फीकी हो जाती है उस प्रेम के आगे। तो इसलिए मर्यादित प्रेम की भूमि अयोध्या जी है। इसलिए भगवान शिव कहते हैं रामचरितमानस वहीं लिखो, क्योंकि जिस स्थान पर जो कार्य होता है उस कार्य में सहयोग मिलता है उस स्थान का। ये आपके प्रश्न का उत्तर है, जो कि आपने कई बार पूछा कि हनुमान जी ने चित्रकूट में क्यों भेजा दर्शन करने के लिए, काशी में भी तो हो सकते थे। और आज भगवान शिव ने गोस्वामी तुलसीदास जी को अयोध्या क्यों भेजा कि वहां लिखो, ये कार्य वहां होगा, वो आपको उत्तर दिया है। और दूसरी बात, गोस्वामी तुलसीदास जी संस्कृत में लिख रहे थे रामचरितमानस, और भगवान शिव प्रत्येक रात्रि को आते, लिखा हुआ पर्चा चुरा लेते, भोजपत्र चुरा लेते, और अंत में रहस्य उद्घाटन किया भगवान शिव ने प्रकट होकर के। वो ये कि हिंदी में बोलचाल की भाषा में लिखो। संस्कृत में तो है ही है वाल्मीकि रामायण, लेकिन अब हिंदी में, क्योंकि आगे आने वाला घोर कलयुग आएगा, लोग संस्कृत नहीं जानेंगे, अनभिज्ञ होंगे संस्कृत से। तो आप बोलचाल की भाषा में लिखो। और माते श्री पार्वती जी ने कहा जिसकी कीर्ति फैलेगी, यश फैलेगा आपका भी, इस कथा का भी, घर घर में कथा होगी। तो भगवान शिव पार्वती जी का वरदान है इस ग्रंथ का, इसलिए सबको पढ़ना चाहिए। और इसमें प्रेमा भक्ति परसी गई है। सनातन की एक साधना है प्रेमा भक्ति।
हमारे यहाँ ज्ञान और प्रेम दो प्रकार की साधना। और गीता में भी भगवान ने 3 अध्याय के 3 श्लोक में ये बात कही कि लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पूरा प्रोक्ता मया नघा, ज्ञान योगेन सांख्यानाम और कर्म योगेन योगिना। भगवान कहते हैं इस लोक में 2 प्रकार की निष्ठाएं हैं। कौन कौन सी? कहा कि ज्ञान योगेन सांख्यानाम, मतलब ज्ञान योग की उपासना, और कर्म योगेन योगिना, ये भक्ति की उपासना। तो काशी जी ज्ञान की भूमि है और अयोध्या भक्ति की भूमि है। तो सनातन धर्म के 2 परंपराएं हैं, ज्ञान और भक्ति। रामायण में भक्ति को परसना है, प्रेम को परसना है। इसलिए अयोध्या जो मर्यादित प्रेम की भूमि, वहां इस ग्रंथ को लिखना है, क्योंकि स्थान का प्रभाव क्रिया पे पड़ता है, ये नियम है। ये आपके प्रश्न का उत्तर। अब आपको मिलेंगे ठीक 15 मिनट के बाद प्रतिदिन की भांति चरण छाया YouTube चैनल पर आपके प्रश्नों को लेकर। तब तक के लिए चाहेंगे आपसे अनुमति। जय श्री राधे।